मेरा आप आ रहा हूं बृजमोहन श्रीवास्तव जी और श्वेता जी। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आप एनसीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, जब राजेश एकड़े अपना बर्थडे बीच सड़क में जन्मदिन में मना सकते हैं कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में नहीं रखते हुए, तो मेरा सवाल सीधा सा है कि आज जब गोल्डन टेम्पल के अंदर भी कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जा रहा है, आज जब अजमेर शरीफ दरगाह में भी कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जा रहा है, तो ऐसा कैसे है कि महाराष्ट्र से जो 4000 केसेस पर डे, 4800 केसेस पर डे रिपोर्ट कर रहा है, जो काफी कम है। जब 6500 केसेस पर डे थे तब आपने जिम्स और मॉल्स को खोल दिया। आज जब 4000 केसेस है तब आप मंदिरों को नहीं खोल रहे। मैं तो कह रहा हूं मंदिर के साथ बाकी धार्मिक स्थानों को भी खोलना चाहिए। ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी? 30 सेकंड, फिर श्वेता जी आएंगी। भंडारी जी, एक तो जो आपने दारू को और धार्मिक स्थलों को एक तराजू पे तोला है, मैं इसकी पूरी तौर से निंदा करता हूं। ये बिल्कुल आपका जो सोच है ये बहुत ही घटिया किस्म का है, जिसमें आपने दारू का नाम इतनी बार लिया और धार्मिक स्थलों को आप उससे तोल के क्या कहना चाहते हैं। मैं आपकी इस सोच की पूरी तौर से निंदा करता हूं। जहां तक बात महाराष्ट्र में मंदिर, बोलने दीजिए श्वेता जी, पहले बोले। आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं श्वेता जी, आ रहा हूं। सारे धार्मिक स्थलों पे पूजा हो रही है, सारे धार्मिक स्थलों पे अर्चना हो रही है। और प्रदीप भंडारी जी, एक मिनट सुन लिए, पहले मेरी बात सुनिए। कावड़ यात्रा जब 25 जुलाई को बंद हुई उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, तब आपकी आवाज नहीं निकली? तब किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कहा कि गलत हो रहा है? उस समय आप आवाज उठाते तो मुझे लगता है कि आपके पास कोई नैतिक अधिकार है इस समय कुछ बोलने का। मैं पूरी तौर से असहमत हूं आपकी इस बात को कहने से। मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह यह कहा है कि जब तक हमारे पास क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर तत्काल फैसला लिया जाएगा। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सरकार की ओर से भी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से भी हम लोग किसी भी धार्मिक स्थल को खोले जाने के पक्ष में हैं, लेकिन उसमें कोविड का ध्यान रखना पड़ेगा। श्रीवास्तव जी, आपको मैंने 1 मिनट अपनी दलील रखने के दी। मैं इस बात से बड़ा दुखी हुआ, माननीय बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मेरे इस बात से दुखी हुआ कि आपने दारू को ज्यादा ऊपर स्थान दिया और धार्मिक आस्था को नीचे दिया। अगर आपके पास कोई डेटा या स्टडी है कि ठेकों पे दारू पीने आए लोगों की जो कतारें हैं वो धार्मिक स्थानों की कतारों से कम है? जब हिंदू आपसे मेरा सवाल कर रहे हैं, माननीय बृजमोहन श्रीवास्तव जी, दब गई थी। मैं चाहता हूं मेरी बात सुनिए ना। कहां थी? मैं पूछ रहा हूं, मैंने तब भी सवाल पूछा बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मैंने तब भी पूछा। ये संविधान इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात कर रहा है बृजमोहन श्रीवास्तव जी। बिल्कुल गलत बात है। आपने कांवड़ यात्रा का मुद्दा बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मेरे को एक यात्रा का मुद्दा आपने क्यों नहीं उठाया? मुझे जितना आपको अटैक करना है करिए, इस बात का जवाब दीजिए। मेरे को जितना अटैक करना है करिए, पर मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए बृजमोहन जी। वो भी तो हिंदुओं की थी। बृजमोहन जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दारू शब्द मत दीजिए। दारू से हमारे मंदिर मस्जिदों को मत तोड़िए। श्वेता जी जवाब देंगे, सुन नहीं रहे आज मेरी बात। इसकी हम लोग निंदा करते हैं। श्वेता जी, प्रदीप जी ठीक कह रहे हैं बृजमोहन जी। आप कैसे उनकी तुलना कर सकते हैं? मंदिर बंद है, मदिरालय शुरू है। मदिरालय तो इनके आंखों में काफी ऊपर है मंदिर से, तो आपने तुलना कैसे कर दी? और दूसरी बात, साक्षात मुंह में राम राम बगल में छुरी जिसे कहते हैं, आज बृजमोहन जी से देख सकते हैं। शालिनी जी, कांवड़ यात्रा में आवाज छुप गई थी। कहां चली गई थी आवाज? देखिए कहां चली गई थी? जब आप हिंदुओं की बात करती है, कांवड़ यात्रा कौन निकालता है? मेरी नियत भी कांवड़ यात्रा हिंदू निकालते हैं। मेरी नियत भी मेरे साथ थी। आप कहां थी? आप उस दिन छोड़ के जाती है, कहां थी? धर्म छोड़ के जाता है। उस दिन कहां थी कांवड़ यात्रा के समय? आज की संख्या देखिए, जब कांवड़ यात्रा बैन कर दी गई उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, उस दिन आपकी आवाज नहीं निकली? उस दिन आवाज उठाती आप? उस दिन आवाज उठाती तो आज हम सोचते कि आपके शब्दों में ईमानदारी है। आप सिर्फ राजनीति करना चाहती हैं, वो भी इसलिए कि आपकी जन आशीर्वाद यात्रा फ्लॉप हो गई है। बताइए एक अमेरिका की स्टडी है यात्रा फ्लॉप होने के कारण बीजेपी कोरोना फैलेगा तो मंदिर से फैलेगा। मंदिर इसका अर्थ है कि हिंदू धर्म के लोग कोरोना फैला रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मंदिरों से? माननीय बृजमोहन जी और श्वेता जी,
कांवड़ यात्रा माननीय कौन निकालता ब्रिजमोहन है? जी और श्वेता जी, संख्या एक यात्रा कौन अमेरिका निकालता की है? प्रदीप जी, ब्लूमबर्ग थोड़ा की पूछिए स्टडी इनसे, निकली, शालिनी जी से, एक कांवड़ यात्रा अमेरिका कौन की निकालता है? ब्लूमबर्ग की स्टडी निकली, वो अरे ब्लूमबर्ग की छोड़ स्टडी दीजिए, ये कांवड़ कह यात्रा रही क्यों बनती? है कांवड़ कि यात्रा अगर क्यों सुनिए बनती ना, उत्तर प्रदेश और साध्वी प्राची जी, साध्वी प्राची जी और जितेंद्र जी, आ रहा हूं श्वेता जी, साध्वी प्राची जी, अमेरिका के ब्लूमबर्ग की स्टडी निकली जिसने कहा कि कोरोना में अगर सबसे बड़े 2 सुपर स्प्रेडर थे तो वो थे जिम, वो थी मॉल। अब जिम खुल गया भैया, मॉल खुल गए भाई, दारू के ठेके खुल गए भाई, पर धार्मिक आस्था के स्थान नहीं खुले। मतलब वहां कोविड फॉलो हो सकते हैं या नहीं? साध्वी प्राची जी, ये अन्याय है, ये संविधान के इक्वालिटी ऑफ लॉ के साथ अन्याय है। मैं कह रहा हूं कोविड प्रोटोकॉल हर जगह। प्राची जी बोलिए। मैं बीच में नहीं बोल रही किसी की, कम से कम फिर ब्रिजमोहन जी पहले प्राची जी को बोलने दीजिए, फिर देखो मुझे फिर गाली बकिएगा, देखो फिर मेरे से निंदा करिएगा, फिर मेरे पे विरोध करिएगा। मैं आपका मैं आपका आदर करता हूं। मैं आ रहा हूं ब्रिजमोहन जी, आ रहा हूं ना, आपको पूरा बोलने का मौका दिया। ब्रिजमोहन जी डिबेट खत्म नहीं हो रही, रिलैक्स करिए। आ रहा हूं ब्रिजमोहन जी, साध्वी प्राची आ रहा हूं, माननीय ब्रिजमोहन जी आ रहा हूं, बोलिए प्रदीप जी, बोलिए। ये मंदिरों को बंद करके बोलिए ना। केवल और केवल हिंदुओं का अपमान नहीं है, हिंदुओं की भावनाओं का कत्ल कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पूरे विश्व में बच्चा मना रहा है, तो कत्ल ही हुआ हिंदुओं का। और इन्होंने हत्या की है, हिंदुओं की भावनाओं की हत्या। कांवड़ यात्रा बंद कर दी तो हिंदुओं की भावना का कत्ल नहीं हुआ। आप इस पर नहीं बोलेंगे। हाँ, ब्रजमोहन जी, उत्तर प्रदेश में, सुन जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या हुआ? भाजपा की सरकारों ने कांवड़ यात्रा क्यों बंद की? जंगल में लकड़ी कांवड़ जल यात्रा रही क्यों बंद की? थी। प्राची जी बताइए, उसको कौन निकालता है? हिंदू निकालते हैं देश के या कोई और निकालता है? जवाब दीजिए, बताइए देश को। आप भी मेरी बात का जवाब दीजिए ना। जंगल में लकड़ी बहुत बाकी का सब याद आ जल रहा रही थी। है। कांवड़ यात्रा का जवाब दीजिए प्राची बहन, लकड़ी की थी। कांवड़ यात्रा का जवाब दीजिए। एहसास होना चाहिए था आज हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान आवाज नहीं निकल रही कांवड़ यात्रा पे। कांवड़ यात्रा का जवाब दीजिए, फिर हम बताएंगे महाराष्ट्र के बारे में। पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तो जवाब दे दीजिए। कुर्सी चाहिए, कोरोना का बहाना चाहिए। अरे कांवड़ यात्रा का जवाब देने को तैयार नहीं है आप। 1 महीने पुरानी बात है, मंदिरों को बंद करो। 1 महीने पुरानी बात है। कांवड़ यात्रा आपने क्यों बंद कराई? ये देश को जवाब दीजिए, क्यों नहीं निकलने दी कांवड़ यात्रा? करोड़ों हिंदू लोगों की भावनाओं को आपने आहत क्यों होने दिया? उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई? कोरोना नहीं फैल रहा था भाई। अभी श्वेता जी ने साफ साफ बात कही तो आप चिढ़ गए। कांवड़ यात्रा किसने कहा नहीं सच्चाई को खेलना था? स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? किसने जीते कहा? अरे, माननीय ब्रिजमोहन जी, भारत सरकार ने 27 और माननीय ब्रिजमोहन जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। सर्कुलर भेजा है। माननीय ब्रिजमोहन जी, मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही कि अगर दारू के ठेके पर आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं तो मंदिर के दर्शन में या मस्जिद के दर्शन में या गुरुद्वारे के दर्शन में कैसे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर सकते? समझ में बात नहीं आएगी। आप अपने राज्य की बात करिए। अरे आपके राज्य महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र इकलौता राज्य है जहाँ कोई भी धार्मिक स्थान नहीं खुले हैं। तो मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आपकी सरकार है, हम बात करते। अरे उत्तर प्रदेश में जब आप चुनाव जीतेंगे तो उत्तर प्रदेश में आपसे सवाल पूछूंगा। जब कांवड़ यात्रा की आप महाराष्ट्र से डिफ्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? श्वेता शालिनी जी, श्वेता शालिनी जी मुकदमे में आए, ब्रिजमोहन जी के साथ संजय गुप्ता जी आ रहे हैं। श्वेता शालिनी जी, उनको मैंने जवाब दिया था, लेकिन उनको जवाब सुनना नहीं है क्योंकि उनकी नियति ही ठीक नहीं है। हमने आपको साफ साफ बताया कि उस समय की संख्या देखिए और अभी की संख्या देखिए। हमारे यहाँ मैंने बताया ब्रिजमोहन जी, अगर आप सुनने की चेष्टा रखेंगे तब तो सुनेंगे। उस समय की संख्या, कोरोना की संख्या देखिए, उस समय डेल्टा वेरिएंट आया था और उस समय नियम बनाए जा रहे थे। यदि आज ये 3 महीने पहले की बात है जब डेल्टा वेरिएंट आ रहा था, आज आपके महाराष्ट्र में
और आपके सर्कुलर पास मालूम है? मॉल खुले, अच्छा, 11-12 बजे तक आप रेस्टोरेंट खोलते हैं। अच्छा, एक लोग बात बताइए, शराब के ठिकानों पर 27, लाइन लगाते हैं और आपने मंदिर 27 और बंद रखा 28 हुआ है। तारीख को आप भारत इसका सरकार ने जवाब जो दीजिए। सर्कुलर जारी किया है आप इसका उत्सवों को जवाब लेके, दीजिए। धार्मिक आपको उत्सवों को हिंदुओं से लेकर एलर्जी क्यों है? आपको मालूम है क्या? आप जवाब मालूम दीजिए, है? आपको हिंदुओं से बस एलर्जी आप क्यों जवाब है? दीजिए। आप 27 और जवाब 28 दीजिए, तारीख को आपको हिंदुओं भारत से सरकार एलर्जी ने जो क्यों है? सर्कुलर जारी किया आप उत्सवों को जवाब लेके दीजिए मालूम है? कि आपको हिंदुओं से एलर्जी उसमें क्यों क्या लिखा है? आप जवाब दीजिए क्या कि लिखा आपको है? हिंदुओं से एलर्जी लोग क्यों है? हिंदुओं से- आप जवाब एलर्जी दीजिए कि आपको है, आपको कांवड़ हिंदुओं से यात्रा बंद एलर्जी कर क्यों देती है? है और आप हमसे बताइए, बहस हिंदुओं से बहस एलर्जी करोड़ों क्यों हिंदुओं है? की भावनाओं को ठेस आप पहले पहुंचाने का बताइए, काम किया हिंदुओं से आपने। एलर्जी क्या उस है समय आपको? आपकी आवाज नहीं क्यों निकली, आपने ना मंदिर प्रदीप बंद जी की रखे आवाज अभी तक? निकली, ना इंडिया न्यूज ने इसके ऊपर कोई बहस की। उस समय आप बहस करते प्रदीप जी की आवाज योगी जी निकली ने क्यों निकली उत्तराखंड के निकली मुख्यमंत्री निकली ने निकली बंद की? उस पर हम जवाब देते। निकली। खोलने के लिए प्रदीप जी की आवाज नहीं निकली ब्रिजमोहन जी, आपको मैं कब से समझा रहा एक ही हूँ, बात लॉजिकल पे बात आपको करते आपको आवाज हैं। एक उठानी सेकंड चाहिए थी। श्वेता जी देखिए, मैं आपकी एक बात पे सहमत हूँ, ओपन अच्छा, आर ये लॉजिकल टेम्पल्स, है। मैं आपसे कहता हूँ, पर प्राइवेट चीज़ों में पाकिस्तान बात भी करना खुलने तो चाहिए। लॉजिकल आपसे हो गया। टेम्पल्स की बात कर रही है आपके लिए, पर पाकिस्तान भी खुलने चाहिए। पर ब्रिजमोहन जी, हमारे लिए सब धार्मिक सर स्थान ब्रिजमोहन मंदिर जी, हैं। मैं आ रहा हूं। श्वेता जी एक सेकंड, ब्रिजमोहन जी मेरी बात में को एक सवाल का जवाब कांवड़ से- दीजिए। ज्यादा कांवड़ आप इस यात्रा वक्त से शुरू करना एजिटेट पड़ेगा। मत होइए, सवाल का जवाब दीजिए। आप बहुत ही पूछिए। प्रभावी नेता है, सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए, अगर एक मेरी बात एजिटेट नहीं हो रहा हूं। मेरी बात तो सुनिए ना, मैं दुखी सुनिए हूं, ना मैं मेरी बात। दुखी हूं। अब हो गया, हमारी आप सुनिए, कांवड़ यात्रा हो गया भारतीय जनता ब्रिजमोहन पार्टी जी, ने बैन हो गया कर दी। ब्रिजमोहन जी, बहुत एक्सपीरियंस दुखी हूं मैं रिफ्लेक्ट इस मत बात से। करिए। इनके सुनिए, पास कोई मुद्दा अगर नहीं, कोई जवाब एक नहीं, मॉल के कोई अंदर, कोई दर्शकों मेरी बात सुनिए, मैं चाहता हूं मेरे दर्शकों में को एक चीज का आप जवाब दीजिए। श्वेता जी, और एक पी के आए हो क्या? अगर एक मॉल के अंदर, एक सेकंड रुक जाइए, अगर एक मॉल के अंदर 100 लोगों को आप एंटर करने की इजाजत देते हैं कोविड प्रोटोकॉल से, अगर एक दारू के ठेके पर आप 20 लोगों की लाइन लगाने की इजाजत देते हैं कोविड प्रोटोकॉल से, अगर एक पार्क में आप 50-40 लोगों को खेलने की इजाजत देते हैं कोविड प्रोटोकॉल से, अगर एक रेस्टोरेंट के अंदर आप इजाजत देते हैं 30 से 40 लोगों को बैठने की कोविड प्रोटोकॉल से, तो अरे मंदिर के अंदर भी तो उतने ही श्रद्धालुओं को आप एंटर करने दे सकते हैं। जैसे मॉल में टेम्परेचर चेक होता है, मंदिर में टेम्परेचर चेक करिए। जैसे मॉल में मास्क पहनता है, मंदिर में करिए। जब दारू पी के दारू के ठेके पे आदमी जाता है, तब तो वो नशे में रहता है, तब तो सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो सकती। वो आपने खोल दिए क्योंकि रेवेन्यू चाहिए। यहां तो भक्त अब भगवान के पास जा रहा है, वो अपनी सेहत का ध्यान रख के जा रहा है। अरे वैक्सीन सर्टिफिकेट को चेक कर लीजिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट को चेक कर लीजिए, आपका वैक्सीनेशन रेट तो है ना। वैक्सीनेटेड लोगों को तो अलाउ करिए ना, वैक्सीनेटेड लोगों को अलाउ क्यों नहीं कर रहे बताइए? वैक्सीनेटेड लोगों को क्यों नहीं कर रहे? हाँ बताइए, जवाब दीजिए। प्रदीप भाई, आप बगैर रुके मेरे को आधा मिनट का टाइम दीजिएगा। देखिए, किसी भी धार्मिक स्थल में पूजा करने से किसी को नहीं रोका है, पूजा चल रही है, लेकिन वो उन लोगों के लिए चल रही है जिनको वहां की समितियों ने सहमति दी है। दूसरी बात कि हर जिले के अंदर एक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है जो इस बात की राय देती है कि क्या कौन से स्थल खोलना चाहिए और कौन से स्थल बंद होना चाहिए। अभी 19 सदस्यीय जो स्टेट लेवल की कमेटी है उसको अपना प्रस्ताव भेजना है। जिस दिन वो प्रस्ताव पहुंचेगा उसी दिन सारे धार्मिक स्थलों को उनकी एसओपी के अनुसार खोल दिया जाएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, जन आशीर्वाद यात्रा इनकी फ्लॉप हो गई है। जन आशीर्वाद यात्रा फ्लॉप होने के कारण इनको यह मुद्दा याद आ रहा है। कांवड़ यात्रा में क्यों नहीं याद आया? मैं भी हिंदू हूं, मुझे तकलीफ हो रही है कांवड़ यात्रा क्यों नहीं हो पाई। डायरेक्ट अटैक के साथ ही श्वेता शालिनी पे डायरेक्ट अटैक है। श्वेता शालिनी पे डायरेक्ट अटैक है। श्वेता शालिनी कह रहे जन आशीर्वाद यात्रा फ्लॉप हो गई, दूसरा मुद्दा श्वेता शालिनी। प्रदीप जी, आपको पता है कितनी फ्लॉप हुई है जन आशीर्वाद यात्रा की? इनको जेल में ले जाना पड़ा हमारे मंत्री को चुप करवाने के लिए। अब ऐसा है आप बोलने दीजिए, श्वेता जी को बोलने दीजिए। ब्रिजमोहन जी, आपने बोला था सब बोली थी, उनको बोलने दीजिए। माननीय ब्रिजमोहन जी, उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। क्या आपने किसी और मॉल के लिए कमेटी बिठाई? क्या आपने दारू मदिरालय खोलने के लिए क्या आपने कमेटी बिठाई? फिर मंदिर खोलने के लिए कमेटी क्यों बिठाई? दूसरी बात, आप इतनी देर से उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आज जन्माष्टमी है, पूरे भक्तगण इंतजार कर रहे हैं कि मथुरा के पट खुलेंगे। इस तरीके से पूरा महाराष्ट्र इंतजार कर रहा था कि पट खुलेगा। हमारे तो योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आज पट खुलने में भी उपस्थित रहेंगे।
तीसरी चीज, ओहो, यहाँ पे कांवड़ महाराष्ट्र यात्रा में बंद ऐसे करा के धृतराष्ट्र बाद बैठे मुख्यमंत्री हो गए। हैं जो पूरी जिंदगी बाला साहब जिस धर्म की वकालत करते रहे, आज ऐसे धृतराष्ट्र हैं कि उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है उद्योगपतियों बोलिए, को जवाब आंदोलन दीजिए। रोड पे उतरने के लिए। ब्रिजमोहन जी जवाब। ताकि आपने उद्योग खोले, अब क्या देवता स्वयं आएंगे नीचे ऐसा ये है। बोलने के लिए कि मंदिर खोलिए हमारा? शालिनी जी, आप बताइए। शालिनी जी को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना ने निकाल के बाहर कर दिया सत्ता से। ये तकलीफ है इनको। कांवड़ यात्रा मुझे टाइम दीजिए, नहीं आप चली, आ रहा हूं, घबराइए, सामने घबराइए, मैं आ रहा हूं, शब्द नहीं बोला। कंडेम करिए आप आदित्य योगीनाथ जी को, आप योगीनाथ जी को दोस्तों, संजय गुप्ता जी के पास ये आएंगे। मैं आपको बहुत जवाब आसान दूंगा। है, जब महाराष्ट्र के बारे आप में जवाब पूछो दीजिए। संजय गुप्ता जी आ रहा हूं।